The polite Goldilocks. Vinamr Goldilocks. Children, today we are going to read a story of a girl named Goldilocks. Goldilocks was a little girl who loved to collect flowers in the woods. One day she came upon a little cottage where 3 bears lived. They were not at home. बच्चों, गोल्डीलॉक्स एक छोटी लड़की थी जिसे जंगल में फूल इकट्ठे करने का बहुत शौक था। एक दिन वह फूल इकट्ठे करते करते एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची जिसमें 3 भालू रहते थे और तीनों भालू अपने घर में नहीं थे। Goldilocks was quite hungry after her walk. When she saw 3 bowls of porridge on the table, she decided to have some. Children, what is the meaning of porridge? Porridge means grains cooked in milk or water. और हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? दलिया। तो बच्चों, गोल्डीलॉक्स को इतना चलने के बाद बहुत भूख लगी और उसने महामेज पर पॉरेज मीन्स दलिए की 3 कटोरी पड़ी देखी। उसने सोचा कि चलो इसमें से कुछ खाते हैं। She first had a spoonful from the big bowl and said, "This is too cold." She then tasted the porridge in the medium-sized bowl and said, "Oh, this is hot." When she tried the porridge in the small bowl, she found it to be perfect. This is yummy, she said and ate it all up. बच्चों, सबसे पहले गोल्डीलॉक्स ने एक बड़ी कटोरी देखी और उसमें से 1 चम्मच उसने भरकर खा लिया, लेकिन गोल्डीलॉक्स को वो बहुत ही ठंडा लगा। उसके बाद उसने जो मध्यम साइज की कटोरी थी, जो ना बड़ी थी ना छोटी थी, उसमें जो दलिया था उसको टेस्ट किया, लेकिन वो बहुत ही गर्म था। लेकिन जब उसने सबसे छोटी कटोरी वाला दलिया खाया तो वो उसे बिल्कुल ठीक लगा और वो दलिया बहुत ही स्वादिष्ट था और उसने छोटी कटोरी से सारा दलिया खा लिया। Feeling tired, she sat down on the biggest chair there, but found it too high for her. So she tried sitting on the smaller one, but found that high too. When she sat on the smallest chair, she said, "This is just right for me." But just as Goldilocks sat down on it, the chair broke into pieces. बच्चों, अभी गोल्डीलॉक्स बहुत थक चुकी थी, तो आराम करने के लिए वह सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन वो कुर्सी उसके लिए बहुत ऊंची थी। फिर उसने दूसरी कुर्सी, जो कि उसे थोड़ी छोटी थी, उस पर बैठकर देखा, लेकिन वह भी उसके लिए ऊंची थी। फिर उसने सबसे छोटी कुर्सी पर बैठकर देखा और उसे वह उसकी हाइट के हिसाब से ठीक लगी, लेकिन जैसे ही गोल्डीलॉक्स उस पर बैठी, वो कुर्सी टुकड़ों में टूट गई। Feeling sleepy now, Goldilocks thought she would lie down on one of the beds there.
The biggest one was too hard. The smaller one was also quite hard. But when she lay down on the smallest one, she cried out, "This one is so comfortable." Soon she was fast asleep. बच्चों, अभी गोल्डीलॉक्स को नींद आने लगी। उसने सोचा कि चलो वहां जो बेड है उन पर लेटा जाए। जो बड़े वाला बेड था वो बहुत हार्ड था, सख्त था। उससे छोटे वाला भी काफी सख्त था, लेकिन जो सबसे छोटे वाला बेड था वो बहुत ही आरामदायक था। जल्दी ही गोल्डीलॉक्स उस पर लेट गई और उसे नींद आ गई। When the bears got back and saw the mess around, they wondered who had done it. Hearing the noise, Goldilocks woke up. Seeing the bears, she ran out in fright. बच्चों, जब भालू अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उन्होंने सोचा कि ये सब किसने किया। भालू की आवाजें सुनकर गोल्डीलॉक्स नींद से उठ गई। जैसे ही उसने भालुओं को देखा, वह डर गई और वहां से बाहर भाग गई। At school the next day, Goldilocks' teacher taught her a rhyme. Manners are such lovely things. It's really fun to say sorry, please and thank you in a polite way. Goldilocks realized her mistake. She went back to the bear's house. बच्चों, अगले दिन गोल्डीलॉक्स जब अपने स्कूल गई तो उसकी टीचर ने उसे एक कविता सिखाई, जिसमें उसने सीखा कि जब कोई मिस्टेक यानी कि गलती करता है तो उसे सॉरी बोलना चाहिए, और जब वो किसी से कुछ मांगता हो तो उसे क्या बोलना चाहिए? उसे प्लीज बोलना चाहिए। और जब कोई आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे, तो आपने उसको क्या बोलना है? थैंक यू। जो वेल मैनर्ड अच्छे बच्चे होते हैं वो ये 3 मैजिक वर्ड्स हमेशा याद रखते हैं। गोल्डीलॉक्स को उसकी गलती अभी पता चल गई और उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए सोचा कि भालुओं के घर दोबारा जाया जाए। तो वो अगले दिन भालुओं के घर दोबारा गई। She met Mama Bear and asked, "Please, may I help you in making some more porridge?" She then helped Mama Bear make porridge for all of them. Goldilocks met Papa Bear and said, "Please teach me how to mend the chair that I broke." Papa Bear taught her how to mend the chair, and Goldilocks thanked him well. बच्चों, अगले दिन वो मामा बेयर के पास गई और उसने कहा कि क्या वो उसके साथ दलिया बनाने में उसकी मदद कर सकती है। फिर उसने मामा भालू के साथ मिलकर सबके लिए दलिया बनाया। फिर गोल्डीलॉक्स पापा भालू के पास गई और उनसे टूटी हुई कुर्सी को ठीक करना सीखा, और उसने पापा भालू का धन्यवाद भी किया। Finally, the little girl met Baby Bear and said, "I am sorry, I rumpled your bed. Let me help you make it." She helped Baby Bear make all the beds. Papa Bear, Mama Bear and Baby Bear were happy to have Goldilocks with them.
आखिर में गोल्डीलॉक्स छोटे भालू यानी कि बेबी बेयर के पास गई और उससे माफी मांगी, सॉरी फील की, क्योंकि गोल्डीलॉक्स ने बेबी बेयर के बेड को पूरा खराब कर दिया था। फिर बेबी बेयर और गोल्डीलॉक्स दोनों ने मिलकर सारे बेड ठीक किए। अब पापा बेयर, मामा बेयर और बेबी बेयर तीनों ही गोल्डीलॉक्स से बहुत खुश हुए और उनको यह भी बहुत अच्छा लगा कि गोल्डीलॉक्स उनके पास आई। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो हमें उसे सुधारना चाहिए, गोल्डीलॉक्स की तरह अच्छा बच्चा बनना चाहिए। So, we have learned from the story that we should learn from our mistakes and try not to repeat them.